हेलो गाइस, अगर आपने इस सीरीज का बाकी एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। अब आगे जो ह्योक कहता है, मुझे लगा था कि वो जरूर अस्पताल में भर्ती हो गई होगी, लेकिन वो स्कूल पहुंच ही गई। तभी अरिन स्माइल देते हुए हेलो कहती है। यह देखकर जो ह्योक के पीछे वाला बंदा अपने दोस्त से कहता है, अरिन चोई ने अभी अभी मुझे मुस्कुराकर हाथ हिलाया क्या? उसका दोस्त कहता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि उसने तुम्हें मुस्कुराकर देखा था? खुद को धोखा मत दो। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर अरिन जो ह्योक को मैसेज करती है, मैं कुछ समय तक ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि फिलहाल कोई जोरदार एक्सरसाइज ना करूं। खैर, इतना खून बहने की मात्रा को देखते हुए तुम्हें अभी ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं। मैं वैसे भी कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ने वाला था। जब मन करे तब खुद से कर लेना। रुको, एक एक करके इमोजी भेजो ना। तभी वर्चे कहता है, वैसे एक बात तुम्हें बतानी चाहिए। क्या बात है? पिछली बार उस लड़के से आने वाली डार्क माना की जो महसूस हुई थी वो अजीब तरह से परिचित लग रहा था। क्या तुम्हें याद है कि तुमने ऐसा माना कहाँ महसूस किया था? बात सिर्फ इतनी नहीं कि मुझे याद नहीं आ रहा, बल्कि किसी ने जानबूझकर मेरी याददाश्त में छेड़छाड़ किया है। जानबूझकर छेड़छाड़? क्या तुम्हें लगता है कि ये उस हरामी का काम है जिसने तुम्हें टावर का मास्टर बनाया था? शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन एक बार जब तुम दूसरी शर्त पूरी कर लोगे तो शायद हमें इस धुंधली यादों को अनलॉक करने का कोई सुराग मिल जाए। ये मेरा अपनी सोच है। जो ह्योक कहता है, दूसरी शर्त, द ग्रेट फॉरेस्ट आई। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए जाने की जगह है, लेकिन पता चला कि ये फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम की लोकेशन है। और उन्होंने कहा कि मिड टर्म और फाइनल एग्जाम के कंबाइंड स्कोर में सबसे कम आने वाले स्टूडेंट को निकाला जाएगा। उफ, सच में? तो क्या मुझे फाइनल एग्जाम तक बस बैठे रहना है? समय की बर्बादी। खैर, मैं वैसे भी डिवाइन डीड्स में महारत हासिल करने में समय बिताने वाला था। शायद मुझे बिना किसी को पता चले ग्रेट फॉरेस्ट आई की तलाश करना पड़ेगा। फिर सीन प्रेजेंट में आती है। आइगन किम कहता है, ठीक है सब लोग अपनी सीट्स पर बैठ जाओ। आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी घोषणा है। क्या सभी को अगले महीने होने वाली स्कूल कंपटीशन के बारे में पता है? ये सुनकर वार्चे जो ह्योक से कहता है, हाँ, मुझे लगता है उन्होंने कहा था कि मिड टर्म के ठीक बाद है। और आगे आइगन बताता है, वल्हाला भी अपने प्रतिनिधियों को चुनने की तैयारी कर रहा है। मिड टर्म में बेहतरीन स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को वॉलंटियर होने का मौका पहले दिया जाएगा। पहले जो ह्योक किम, मेरे साथ मीटिंग रूम में आओ। मैं? सोचो तो, हम इस रूम में एक दूसरे से काफी मिल चुके हैं। तुम ही हो जो मुझे बार बार यहाँ लेकर आते हो। खैर, ये सच है। वैसे भी कंपटीशन के बारे में मैं नहीं करने वाला। मैंने शुरू भी नहीं किया है। तुम पहले ही मना कर रहे हो। ये स्कूल कंपटीशन क्या है वैसे? मुझे यकीन है मैंने क्लास में इसका पूरा डिटेल में किया था। ठीक है, मैं तुम्हें बारीकी से समझाता हूँ। दुनिया की टॉप 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, कोरिया में वल्हाला, चाइना में व्हाइट लॉर्ड्स एंड लास्ट हीरोज इन द यूएस। स्कूल कंपटीशन में इन 3 एकेडमीज के फर्स्ट ईयर प्रतिनिधि एक दूसरे के खिलाफ कई अलग अलग टास्क पूरा करने के लिए मुकाबला करते हैं। ज्यादातर टास्क कॉम्बैट और लेबिरिंथ एक्सप्लोरेशन के होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम प्रतिनिधियों का सिलेक्शन मुख्य रूप से हाई प्रैक्टिकल स्कोर्स वाले स्टूडेंट्स से करना पसंद करते हैं। ये सब सुनने के बाद भी क्या तुम्हारी इसमें रुचि नहीं है? अगर हमारी स्कूल टॉप पर आई तो सभी पार्टिसिपेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह सुनकर जो ह्योक कहता है, हाँ, पैसे देंगे और सब, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मेरा मतलब है ग्रेट फॉरेस्ट आई में अभी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है ना? ग्रेट फॉरेस्ट आई? हाँ, वो जगह जहाँ फाइनल एग्जाम होगा। क्योंकि इस साल स्कूल कंपटीशन की मेजबानी हमारी स्कूल कर रही है, इसलिए फाइनल टास्क ग्रेट फॉरेस्ट आई में एंटर करना है। क्योंकि ये वही टास्क है जो तुम्हें सेमेस्टर के अंत में फाइनल एग्जाम प्रैक्टिकल के लिए दिया जाएगा। जो टास्क पास कर लेंगे वो इससे छूट जाएंगे, लेकिन बेशक अगर फेल हो गए तो फिर से करना पड़ेगा। ठीक, मैं करूंगा स्कूल कंपटीशन। फिर सीन कट होती है और हम देखते हैं वहां पर बेंट्रिक क्लैन की हेड एडेलिया 2 बंदों से कहती है, तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी मैम, हम धीरे लेकिन पक्के तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ परफेक्ट पूरा करने में करीब 1 महीना और लगेगा। बहुत अच्छा, जैसे चल रहा है वैसे ही जारी रखो। और वो मूर्ख, मेरा मतलब रॉकडील क्या कर रहा है? कुछ खास नहीं, वो लो प्रोफाइल बनाए हुए है। अगर कुछ संदिग्ध लगे तो तुरंत मुझे बताना। जी मैम। ओह, और मैम, हालांकि ये हमसे संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने एक दिलचस्प खबर सुनी। कहा जा रहा है कि मार्केट में कागजी नोटों से बनी इमारत बनाई जा रही है। कागजी नोटों से बनी इमारत? हाँ, ऐसा लगता है कि ब्लैक कैट ने इसे सीधे ऑर्डर किया है। वो क्या कर रहा है? उसने पहले कभी ऐसा ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की। तभी अचानक उसके सामने एक विंडो खुलता है और उस विंडो से बीक मास्क कहता है कि जो कुछ अभी चल रहा है उसे डिटेल में जानो जी। लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन। फिर हम देखते हैं मार्केट डिस्ट्रिक्ट 7। वहां पर ब्लैक कैट नाम का बंदा अपने बिल्डिंग से बाहर हो रहे कंस्ट्रक्शन को देख रहा था। तभी उसके सामने भी एक विंडो खुलता है। ये देखकर ब्लैक कैट कहता है, लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन, मैं वैसा ही कर रहा हूं जैसा आपने कहा।
लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने कागजी नोटों से बनी इमारत बनाने का ऑर्डर क्यों दिया? दूसरी तरफ के शासक कहते हैं कि ये एक गिफ्ट है। गिफ्ट किसके लिए? क्या ये वही हो सकता है? दूसरी तरफ के शासक पूछता है, क्या तुम्हें वो व्यक्ति मिल गया जिसने रिंग्स बेची थी? अभी तक नहीं, लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन। हमने सिर्फ उस मर्चेंट से उसकी शक्ल और आवाज का संक्षिप्त वर्णन लिया है जिसने आइटम प्राप्त किया था, लेकिन उस दिन मार्केट में आने वाले कस्टमर का मोबाइल फोन इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है, तो हम उस आधार पर पोटेंशियल सेलर की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। जल्दी करो, मैं अभी लग जाता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वल्हाला टीचर्स ऑफिस। वहां पर सांगचोली पूछता है, क्या कंपटीशन के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स चुन लिए गए हैं? सर, जी हाँ। क्या मैं लिस्ट देख सकता हूँ? बेशक, जेओंजिन को छोड़कर बाकी सब मेरी क्लास से हैं। जू ह्योक किम भी मान गया। ये अनएक्सपेक्टेड है। और आगे ईगुन बताता है, शुरू में तो वो बिल्कुल राजी नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि फाइनल टास्क की लोकेशन ग्रेट फॉरेस्ट आई है, उसका रवैया बदल गया और उसने हिस्सा लेने के लिए हामी भर दी। यह सुनकर सांगाचोली कहता है, ये अजीब है। ज्यादातर लोग तो इससे और भी डर जाते। शायद उसे ग्रेट फॉरेस्ट आई के बारे में पता ही नहीं है। हो सकता है जब मैं इसके बारे में बता रहा था तब वह क्लास में सोया हो। कॉन्स्टेलेशन रूम डील के साथ भी मुझे यही महसूस हुआ था, लेकिन लगता है कि यहाँ आने का उसका अपना कोई लक्ष्य है। और आगे सांगचोली पूछता है, क्या आपको ऐतराज है अगर मैं इस स्टूडेंट की ट्रेनिंग का चार्ज लूं? बेशक नहीं सर, मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि जरूरत पड़ने पर उनके पास ट्रेनिंग के लिए समय हो। कुछ दिन बाद वल्हाला ऑडिटोरियम। वहां पर एक आदमी नाम पुकारता है, सेहयोक, ओह, अरिन चोई, सोयोन यू, जेओंजिन डो, जू ह्योक किम। क्या सब यहाँ हैं? 5 लोग। लगता है ठीक है। तभी वहां सांगचेओल ऑडिटोरियम में एंटर करता है और कहता है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मिड टर्म के दौरान हम सब पहले ही मिल चुके हैं। मैं कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर सांगचेओली हूँ। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि स्कूल कंपटीशन के टास्क्स के बारे में अच्छे से समझा सकूं और आगे होने वाली ट्रेनिंग का आउटलाइन बता सकूं। कुल 3 टास्क्स हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। पहला टास्क स्टूडेंट्स के बीच इंडिविजुअल कंपटीशन है। आप इसे साल की शुरुआत में हुए रैंकिंग स्क्रैम्बल जैसा समझ सकते हैं। दूसरा टास्क टीम बैटल है। हर स्कूल के 5 पार्टिसिपेंट्स एक टीम बनाएंगे और तीनों टीम्स एक ही जगह पर कॉम्पीट करेंगी। ये 1-on-1 मैच नहीं है, बल्कि 3-वे ब्रॉल है। इसीलिए टीम लीडर की जजमेंट लेने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होगी। तीसरा टास्क ग्रेट फॉरेस्ट आई है। चूंकि ये वही है जो हम आपके फाइनल एग्जाम के लिए प्लान कर रहे थे, इसलिए इवेंट के दिन तक मैं टास्क के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। लेकिन ग्रेट फॉरेस्ट आई एक लेबिरिंथ है। जैसा इसके नाम से पता चलता है, ये पेड़ों से घना भरा जंगल है। पत्तियां सामान्य जंगल से कहीं ज्यादा घनी है और ये इतना बड़ा है कि हवा से पार करना असंभव है। हमने एक्सेस कंट्रोल करने के लिए गेट इंस्टॉल किया है। मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि हर स्कूल की टीम ग्रेट फॉरेस्ट आई में एंटर करेगी। स्पेसिफिक डिटेल्स आपको उसी दिन पता चलेंगी। जी सर। इंडिविजुअल कंपटीशन को स्किप कर देता हूं क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। अब मैं टीम बैटल और उसकी खासियतों का ओवरव्यू दूंगा। मिड टर्म के दौरान आपने टीम बेस्ड लेबिरिंथ एक्सप्लोरेशन का एक्सरसाइज किया था। टीम बैटल के लिए बस इतना ही। अब मैं आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कोई सवाल? ये सुनकर जू ह्योक कहता है, क्या मैं अकेले ट्रेनिंग कर सकता हूं? अगर इंडिविजुअल ट्रेनिंग से आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं तो करो। क्या कोई और है जो अकेले ट्रेनिंग करना चाहता है? तभी अरिन भी अपना हाथ ऊपर करती है और कहती है, तो मैं भी अलग ट्रेनिंग करूंगी। अरिन भी? ठीक है, कोई और? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली ट्रेनिंग में मिलते हैं। जी सर। सांगचेओली के जाते ही जू ह्योक अपने मन में सोचता है, कम से कम कंपटीशन के समय तक मुझे डिवाइन डीड्स में महारत हासिल कर लेनी है। फिर मैं स्टोरेज स्टोन के सारे माना को ऑब्जर्व कर लूंगा ताकि कंपटीशन में पीक कंडीशन में हिस्सा ले सकूं और फ्री टाइम में फिजिकल ट्रेनिंग पर फोकस करूंगा। तभी अरिन बगल से कहती है, जू ह्योक, क्या मुझे वैसे ही ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए जैसे अब तक कर रही हूँ? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या तुम अलग ट्रेनिंग करने वाली नहीं थी? वैसे भी तुमने कहा था कि तुम जोरदार एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ये सुनकर अरिन कहती है, सही कहा। लेकिन फिर वह अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जहां पर ईगुन कहता है, मैं जानता हूं कि तुम अभी बेस्ट स्टेट में नहीं हो। मैंने भी न्यूज पढ़ी है, लेकिन मैं तुमसे डायरेक्ट पूछना चाहता था, क्या तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो? अरिन पूछती है, क्या जू ह्योक कर रहा है? जू ह्योक किम? उसने कहा कि वो कर रहा है, तो मेरी तरफ से भी हाँ है, लेकिन तुम अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो। कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ठीक है। फिर सीन प्रेजेंट में आती है और अरिन मन में सोचती है, मैं तो क्लैन हेड बनने के अपने लक्ष्य के आधे रास्ते पर पहुंच चुकी हूँ, लेकिन जू ह्योक की वजह से अब मेरा एक नया लक्ष्य है, तुम्हारे साथ और मजबूत बनना और तुम्हें वो हासिल करने में मदद करना। अरिन को चुपचाप देखकर जू ह्योक कहता है, क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों मुस्कुराकर देख रही हो? वैसे भी तुम अभी इंटेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकती ना? हाँ।
तो तब तक अपनी माना कंट्रोल की प्रैक्टिस पर फोकस करो जब तक तुम्हारी कंडीशन सुधर ना जाए। तुम घूम सकती हो और हल्के से तलवार चला सकती हो, लेकिन ओवर एक्सर्ट मत करना। ओके।